हेलो एवरीबॉडी, माय डियर सर, वेलकम हियर। आज हम लोग हॉर्नबिल का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू का स्टडी करेंगे, जिसे A.R. विलियम्स ने लिखा है। यह क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं A.R. विलियम्स के बारे में बताता हूँ। A.R. विलियम्स ने बहुत ही कम उम्र में अपने चौथी कक्षा में पढ़ने के लिए एक प्यार विकसित किया। जब उनके अपने कामों को लिखने के लिए एक असाइनमेंट दिया गया था, तो यह उनके साथ हुआ कि वह दूसरों को आनंद लेने के लिए कहानियों को भी सिर्फ कर सके। हालांकि A.R. ने इस इच्छा का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन स्पाइडरमैन, द एक्स-मैन और एल्फ क्वेस्टेड की अद्भुत कॉमिक्स से पढ़ने के लिए उसे एक भयानक भूख लगी रही। एक बुक क्लब में सदस्यता के दौरान A.R. ने पाया कि लेखक के शिव के बारे में शौकिया लेखकों को पढ़ाने के लिए समर्पित किताबें थीं। अपने कौशल में सुधार करने के लिए A.R. विलियम्स साइंस फिक्शन और फैंटेसी ऑनलाइन राइटिंग वर्कशॉप में शामिल हुए। जब इसे डेल रे द्वारा होस्ट किया गया था, उनके द्वारा दी गई आलोचनाओं ने उनकी विकासशील प्रतिभा को और निखारने में मदद की। इस समय A.R. अधिक लिख रहा था, लेकिन अपने काम को बाज़ारों में जमा नहीं कर रहा था। इंटरनेट की प्रगति और रैलन और डियोट्रोप के डाइजेस्ट जैसी साइटों से नए बाज़ार खोलने की क्षमता के साथ A.R. एक प्रकाशित लेखक बनने के गंभीर प्रयास में क्षेत्र में प्रवेश किया। अब मैं डिस्कवरिंग टूथ सागा कंटिन्यू की समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। हावर्ड कार्टर नामक एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता ने कई वर्षों की निष्फल तलाश के उपरांत 1922 में टूथ की कब्र खोज ली। इसमें संग्रहित सामग्री सर्वाधिक समृद्ध राजसी भंडार है जो अब तक पाया गया। इसमें स्वर्ण की अत्यधिक आकर्षक मानव निर्मित वस्तुएं तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुएं, जैसे खेलने का बोर्ड, कांसे का उस्तरा, अंदर के वस्त्र, भोजन एवं मद्य शराब की पेटियां हैं। कार्टर ने पहले तो मिस्र के राजा के शव के साथ के खजाने की सूची बनाई। फिर उसने 300 पेटियों का निरीक्षण करना आरंभ किया। पहली वाली में एक मोटा वस्त्र था जो सरपत तथा जैतून के पत्तों, जंगली सेलेरी, कमल की पंखुड़ियों तथा अन्य के साथ उगने वाले पौधों से बनी मालाओं से ढका हुआ था। इनसे सिद्ध होता था
उसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। कार्टर तब कष्ट में फंसा जब वह मृत शरीर की मम्मी पर पहुंचा। अनुष्ठान में प्रयुक्त गोंद कठोर हो गया था। इसने तूत को ठोस सोने की शवपेटी के पेंदे में पक्का चिपका दिया था। छेनियों की सहायता से इसे ठोस बने हुए पदार्थ को हटाया गया। फिर मम्मी को इससे काटकर मुक्त किया गया। कार्टर के व्यक्तियों ने मम्मी का सिर काटा तथा लगभग प्रत्येक बड़े जोड़ को अलग किया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने इन अवशेषों को नर्म पदार्थ लगे हुए एक लकड़ी के संदूक में रेत के ऊपर रख दिया, जिनसे क्षति ढह गई, जिससे क्षति ढक गई, यानी जो कटा हुआ भाग था वह ढक गया। वैज्ञानिकों के दल ने इसे वहाँ लेटे पाया। जाही हवास, जो मिस्र की पुरातत्व की सर्वोच्च सभा के महासचिव थे, ने कहा कि 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उसके कारण मम्मी बहुत खराब दशा में थी। पिछले कुछ दशकों में पुरातत्व शास्त्र में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब यह धन को कम तथा जीवन की आकर्षक बातों तथा मृत्यु के पेचीदा रहस्यों पर अधिक ध्यान देता है। यह चिकित्सा तकनीक सहित अधिक परिष्कृत औजार प्रयोग करता है। 1968 में शरीर रचना के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे चित्र लिया। उसने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। छाती की हड्डी तथा सामने की पसलियाँ गायब थीं। अब 2 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कंप्यूटर तकनीकी द्वारा जांच के लिए चित्र निकाले गए। जांच की रात श्रमिक तूत को उसकी कब्र से संदूक में ले गए। वहाँ एक ढलान तथा सीढ़ियों तथा बाहर लहरदार रेत पर चढ़े। फिर वे पानी द्वारा चलने वाली लिफ्ट पर चढ़कर एक गाड़ी में पहुँचे। इस गाड़ी में जांच की मशीन थी। आरंभ में कूलर के पंखे में रेत आने के कारण कुछ समस्या हुई। फिर कुशल कर्मचारियों ने मम्मी के सिर से अंगूठे तक 3 आयामों के चित्र लिए। तूत के सिर की जांच 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में की गई ताकि इसके पेचीदा बनावट का विवरण सही दर्ज किया जा सके। इस प्रकार तूत के पूरे शरीर का विवरण लिखा गया। फिर विकिरण विशेषज्ञ, अपराध शास्त्र वैज्ञानिक तथा शरीर रचना विशेषज्ञ गुप्त रहस्यों को ढूंढने लगे। एक कुशल तकनीकी कारीगर ने कंप्यूटर के पर्दे पर तूत के आश्चर्यजनक छवियों को दर्शाया, यानी दिखाया। बिखरे हुए चमकदार बिंदुओं को एकत्र करने से भूरे बालों वाले एक सिर का आकार बनता गया। तकनीकी कारीगर ने इसे
प्रत्येक दिशा में घुमाया तथा टेढ़ा किया। गर्दन, रीढ़ की हड्डी के टुकड़े बिल्कुल स्पष्ट उभरे। अन्य आकृतियों में एक हाथ, पसलियों के कई कोणों से दृश्य तथा खोपड़ी की तंग लंबाकार छवि थी। जाही हवास मुस्कुराया। उसने यह देखकर चैन की सांस ली कि कुछ भी गंभीर रूप से नहीं बिगड़ा था। अब हम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखेंगे। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventfully forgotten. He was just a teenager when he died. जब वह मरा, यानी जब टूट मरा। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, उसकी आयु 13 से 19 वर्ष के बीच थी। टीनेजर मीन्स होता है 13 से 19 वर्ष की बीच की आयु, ठीक है। तो जब टूट मरा, व्हेन ही जो है टूट के लिए प्रयोग किया गया है। जब टूट मरा, उसकी आयु 13 से 19 वर्ष में थी, या 13 से 19 वर्ष के बीच में थी। द लास्ट heir ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। देखिए, द लास्ट हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, मतलब वह शक्तिशाली परिवार का, पावरफुल फैमिली मतलब वह शक्तिशाली परिवार का लास्ट हेयर था, अंतिम उत्तराधिकारी था। वह शक्तिशाली परिवार का लास्ट हेयर, अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। इस परिवार ने मिस्र और उसके साम्राज्य पर, इस परिवार ने मिस्र और उसके साम्राज्य पर सेंचुरीज, शताब्दियों तक राज्य किया, रूल्ड राज्य किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट laden with gold and eventually forgotten. टूट के मरने के बाद सोने के आभूषणों सहित, देखिए, laden with gold, सोने के आभूषणों सहित उसे लिटा दिया गया। टूट के मरने के बाद उसे सोने के आभूषणों सहित उसे लिटा दिया गया, और अंत में लोग उसको भूल गए। टू रेस्ट, laden with gold and eventually forgotten, और अंत में लोग उसको भूल गए। eventually मीन्स अंत में या अंतोगत्वा लोग उसे भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Since the discovery of his tomb in 1922, मतलब सन 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई।
सन 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तब से आधुनिक संसार ने, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार ने इस स्पेक्यूलेटेड, अनुमान लगाया है। तब से आधुनिक संसार ने अनुमान लगाया है कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या घटना घटी थी। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा संभावना, एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा, पॉसिबिलिटी संभावना, सबसे ज़्यादा संभावना, मर्डर, उसकी हत्या की थी। नाउ लिविंग हिज टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's फेरो। फेरो का शब्द कई बार पढ़ने के लिए आएगा, तो जान जाइए फेरो मीन्स होता है किंग, राजा। नाउ अब लिविंग हिज टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, लगभग 80 वर्षों में टूटनी पहली बार, लगभग ऑलमोस्ट लगभग 80 वर्षों में टूटने पहली बार अपना मकबरा छोड़ा। नाउ लिविंग हिज टर्म, टर्म इज मकबरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, यानी अब लगभग 80 वर्षों में टूटने पहली बार अपना मकबरा छोड़ा, लिविंग छोड़ा। टूट हैज अंडरगॉन, टूट हैज अंडरगॉन अ CT scan that offers new clues about his life. CT scan, CT scan को कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT में होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका हिंदी होता है कंप्यूटर की सहायता से मानव शरीर के किसी भाग का चित्र बनाना। आगे, कंप्यूटर की सहायता से मानव शरीर के किसी भाग का चित्र बनाना CT स्कैन कहलाता है। टूट हैज अंडरगॉन अ CT scan that offers new clues about his life. टूट का CT स्कैन किया गया। टूट हैज अंडरगॉन अ CT scan, टूट का CT स्कैन किया गया। That offers new clues about his life and death, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए तथ्य, न्यू क्लूज, नए तथ्य ऑफर्स, प्रस्तुत करती है। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फेरो। वह इस बालक, बॉयस फेरो, इस बालक राजा की शुद्ध न्यायिक पुनर्रचना, शुद्ध न्यायिक पुनर्रचना के लिए बिल्कुल ठीक तथ्य और आंकड़े प्रदान करती है। An angry wind stirred up ghostly dust. Devils as king, Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian
सिमिट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। मतलब कहा जा रहा है कि जब राजा टुट को प्राचीन मिस्री कब्रिस्तान, जब राजा टुट को प्राचीन मिस्री कब्रिस्तान सिमिट्री कब्रिस्तान जो राजाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है, नोन एज वैलीज ऑफ किंग, जो राजाओं के घाटी के नाम से जानी जाती है, में विश्राम स्थल से ले जाया गया। देखिए जानी जाती है, में विश्राम स्थल से ले जाया गया तो बहुत तेज हवा चली। एन एंग्री विंड स्टर्ड खुशली, मतलब बहुत तेज हवा चली, उसने विचित्र और अवास्तविक अनोखी शक्ल आकाश में उड़ाई। देखिए उसने विचित्र और अस्वाभाविक अनोखी शक्ल आकाश में उड़ाई। डार्क बिलाइड क्लाउड्स, देखिए डार्क बिलाइड क्लाउड्स had scuded across the desert sky all day, पूरे दिन, and now were veiling the stars in cascade grey। मतलब कहा जा रहा है कि पूरे दिन होल डे, पूरे दिन ऑल डे, पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर, पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर आकाश में काले घने बादल तेजी से दौड़े और वे तारों को भूरे रंग की ताबूत में ढक रहे थे, और वे तारों को भूरे रंग की कैस्केट ग्रे, भूरे रंग की ताबूत में वेलिंग ढक रहे थे। It was 6 PM on 5 January 2005। 5 जनवरी 2005 की सायं 6 बजे की बात है। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। देखिए द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड, संसार की सबसे प्रसिद्ध ममी, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के सिर को पहले सीटी स्कैन में खिसकाया गया। देखिए मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, मतलब पहली बार उसके सिर को सीटी स्कैनर में ग्लाइडेड खिसकाया गया। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, ताकि इस युवा शासक जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, यह युवा शासक जिसके बारे में
अधिक जानकारी नहीं थी कि चिकित्सा संबंधी रहस्यों रहस्यों जो विलंबित पड़े हुए थे कि निकटता से जांच की जा सके। यह युवा शासक, देखिए, यंग रूलर हु डाइड मोर देन, यह युवा शासक 3300 वर्ष से भी अधिक समय से पहले डाइड, मरा था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। देखिए, all afternoon the usual line, मतलब तीसरे पहर सारे संसार से आए हुए पर्यटकों की सामान्य पंक्ति, अनयूजुअल लाइन, सामान्य पंक्ति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे तहखाने में आई। डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, मतलब सामान्य पंक्ति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे तहखाने में आई। और यह मकबरा लगभग 26 फीट गहरे तहखाने में था। यह मकबरा लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट तहखाने में है, जहाँ बहुत भीड़ थी। They gazed at the mural on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। देखिए, कहा जा रहा है कि कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवार पर भीड़ चित्रों को टकटकी लगा करके देखा। यानी जो भीड़ थी वहाँ पर दीवारों पर लगे हुए चित्रों को टकटकी लगा करके देखा। फिर स्वर्ण जड़ित टुट के चेहरे को ध्यान से देखा। फिर से स्वर्ण जड़ित टुट के चेहरे को ध्यान से देखा। ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया। देखिए, चैम्बर एंड पियर्ड टूट्स ग्लाइडेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, मतलब ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया। Some visitors read from guidebook in whisper, जो आश्चर्यजनक विशेषता थी। कुछ दर्शक गाइड पुस्तक के कुछ अंश को मंद आवाज से पढ़ रहे थे। देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ विजिटर थे, जो कुछ दर्शक थे, वे
गाइड पुस्तक के कुछ अंश को मंद आवाज में पढ़ रहे थे। विस्पर, मंद आवाज में पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, परहैप्स pondering towards untimely death in his late teens, or wondering with shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him were really true. Others stood साइलेंटली, अन्य शांति से खड़े हुए थे। अदर स्टूड साइलेंटली, अन्य शांति से खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, देखिए परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद पॉन्डरिंग, शायद वे पॉन्डरिंग में होता है सावधानी से विचार करना। शायद वे टुट की 18-19 वर्ष की आयु में हुई आकस्मिक अनटाइमली डेथ, आकस्मिक मृत्यु पर विचार कर रहे थे। टीन्स, लेट टीन्स, ठीक है, लेट टीन्स मीन्स 18-19 वर्ष की आयु में हुई असामयिक मृत्यु पर वे विचार कर रहे थे। और वंडरिंग विद सीवर, या आश्चर्य से सीवर कांप रहे थे। इफ द फेरोज कर्स, कांप रहे थे कि क्या राजा का अभिशाप, इफ द फेरोज कर्स, क्या राजा का अभिशाप, कर्स मीन्स अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून, जो उसको परेशान करने के लिए उन पर मृत्यु या दुर्भाग्य के रूप में गिरता है। डेथ और मिसफॉर्चून, मृत्यु या दुर्भाग्य के रूप में फॉलिंग, दुर्भाग्य के रूप में गिरता है। अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, देखिए वास्तविक रूप से यह सत्य था। वॉज रियली ट्रू, वास्तविक रूप से यह सत्य था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. देखिए, the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said जाही हवास, यानी जाही हवास, मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, यानी मिस्र के पुरातात्विक वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जब मम्मी पर लंबी पहली नज़र डालने के लिए झुके तो उन्होंने कहा क्या कहा? द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बहुत ही बुरी दशा में है। मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बहुत ही बुरी दशा में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, इसका कारण सन 1920 की दशाब्दी में
सन 1920 की दशाब्दी में कार्टर द्वारा किया गया कार्य है। कार्टर द्वारा किया गया कार्य है। कार्टर अर्थात हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था। देखिए हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Toothsome after years of futile searching। मतलब कहा जा रहा है कि कार्टर अर्थात हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता देखिए आर्कोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता था। उसने वर्षों तक निरर्थक खोज की। देखिए आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब वर्षों तक फ्यूटाइल निरर्थक सर्चिंग खोज की। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। मतलब कहा जा रहा है कि 1922 में टूट के मकबरे की खोज की। यद्यपि उसके अवयवों की जल्दबाजी से पूरी तरह खोज की गई थी। मतलब जो उनके अवयव थे उनको बड़ी ही जल्दबाजी तरीके से खोज किया गया था। वे आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे। देखिए वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वे आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। वे अवयव किसी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। देखिए दे रिमेन richest royal collection over found and have become part of pharaoh's legend, यानी मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। मतलब अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव आकृतियाँ, अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव आकृतियाँ, उनकी शाश्वत चमक इस बात की गारंटी देती थी कि उनका पुनर्जन्म होगा। गारंटी देती थी कि उनका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी। इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी और वे अब भी सबसे अधिक ध्यान केंद्र हैं। स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, अभी सबसे अधिक ध्यान के केंद्र हैं। पर टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद
with everyday things he'd want in the after life। पर टूट को भी दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं जिनकी आवश्यकता जीवन के बाद होगी के साथ दफनाया गया। बट टूट वॉज आल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स हीड वांट इन आफ्टर लाइफ। उन चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया। जैसे क्या थे वो सामान? बोर्ड गेम्स, मतलब बोर्ड गेम्स थे। द ब्रॉन्ज रेजर, कांस का रेजर। लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन से बने नीचे पहनने के वस्त्र। केस, देखिए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और शराब के केसेस, बक्से। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर began investigating his 3 nested coffin। देखिए, कहा जा रहा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, मतलब पिरामिड में राजा के साथ दफनाए हुए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन शुरू की। देखिए, कहा जा रहा है कि पिरामिड में राजा के साथ दफनाए गए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन करनी शुरू की। देखिए, 3 नेस्टेड कॉफिन, मतलब 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन शुरू की। इन्वेस्टिगेटिंग, ओपनिंग द फर्स्ट, पहला ताबूत खोला। ही फाउंड अ श्राउड adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। जैसे मैंने बताया कि ओपनिंग द फर्स्ट, पहला ताबूत खोला, उसमें कफन की उसने उस ताबूत में कफन में मालाएं सजी हुई मिली। उस कफन में मालाएं सजी हुई मिली। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड मीन्स कफन, मालाएं गार्लैंड्स, एडॉर्न्ड सजी हुई मिली। एडॉर्न्ड मीन्स सजा हुआ होना। मतलब कहा जा रहा है कि पहला ताबूत जब खोला तो उसमें कफन में मालाएं सजी हुई मिली। देखिए, एडॉर्न्ड गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। ये मालाएं विलो एक पौधा होता है, विलो और ओलिव जैतून की पत्तियों, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्न फ्लावर से बनाई गई थी।
द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। ये इस बात का मामूली संकेत देती थी, ये इस बात का मामूली संकेत देती थी कि उसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, जब वह अंतिम रूप से मम्मी पर पहुंचा, दो he ran into trouble, उसे कुछ परेशानी हुई। The ritual resins had hardened cementing tooth to the bottom of his solid gold coffin। मतलब उससे टूट अपनी ठोस सोने से बनी ताबूत की तली में, सोने से बनी ताबूत की तली में चिपक गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा कितने भी उपयुक्त बल का प्रयोग किया जाए वे राल की परतें नहीं हटाई जा सकती थीं, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए।